आज हम लोग फिजिक्स और प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश और प्रकाशिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या होता है। पहले जानते हैं कि प्रकाशिकी होता क्या है। मेरा प्रकाशिकी होता क्या है। अगर हम प्रकाश के घटनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे? प्रकाश के घटनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे बोलते क्या है हम लोग? प्रकाश की। क्या बोलते हैं? प्रकाश की। जैसे मान लो प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, ये सब क्या है? घटनाएं हैं। तो जब भी अगर हम प्रकाश के घटनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे उसे बोलते क्या है? प्रकाश की। अब देखो ध्यान से, इसमें आता है, पहले देखते हैं कि प्रकाश 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 में केवल दोहरा गुण पाया जाता है। प्रकाश जो है, मेरा ध्यान से, प्रकाश कण है। क्या है? प्रकाश कण है और क्या है? तरंग है। प्रकाश जो है कण भी है और क्या है? तरंग है। कण के रूप में किस रूप में चलता है? कण के रूप में चलेगा हमारा फोटॉन के रूप में। फोटॉन कण के रूप में किसके रूप में चलेगा? प्रोटॉन के रूप में। और तरंग के रूप में चलेगा किसके कारण? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। सबसे पहले कण, जो प्रकाश है, कण किसने बताया था? न्यूटन ने। किसने बताया था? न्यूटन ने। प्रकाश जो कण है ये किसने बताया था? न्यूटन ने। और इसको साबित किसने किया था? साबित किसने किया था? साबित किसने किया था? आइंस्टीन ने। किसने किया था? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में साबित किया था। 1905 ईस्वी में साबित किया। बोले क्या है कि प्रकाश का मेरा एक कण है और क्या है? तरंग है। कण के रूप में किस रूप में चलता है? फोटॉन के रूप में चलता है। और तरंग के रूप में किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। और देखो, कण किसने बताया था? प्रकाश जो कण है किसने बताया था? न्यूटन ने। लेकिन साबित किसने किया था? आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। किस गुण के द्वारा साबित किया था? किस गुण के द्वारा साबित किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा साबित किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा साबित किया था। किसके गुण के द्वारा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा साबित कैसे किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था किसने? हर्ट्ज ने। किसने किया था? हर्ट्ज ने 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा साबित किया। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने। किसने किया था? हर्ट्ज ने। किस सन में? 1905 ईस्वी में। पहले हम बोले थे कि जो मेरा प्रकाश है, क्या प्रकाश कण भी है और क्या तरंग है। कण के रूप में किस रूप में चलता है? फोटॉन के रूप में। तरंग के रूप में किस रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय के रूप में। बोले क्या है कि किस वैज्ञानिक सर पर बोला था कि कण के रूप में कण मतलब कि कण है और तरंग है। कण जो बताए थे, कौन बताए थे? हमारे न्यूटन। और इसके द्वारा साबित किसने किया था? आइंस्टीन। किस सन में किया था? 1905 ईस्वी में। अब प्रकाश किसके द्वारा साबित किया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। आज जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? हर्ट्ज ने। किस सन में?
1903 ईस्वी में। किसमें क्या था? 1903 में, 1903 में। अब देखते इसमें तरंग है। ये जो मेरा तरंग है, ये कौन वैज्ञानिक बताते हैं कि जो मेरा तरंग है हाईजैक, आइजन ने। किसने बताया था? आइजन ने। तरंग है जो किसने बताया था? आइजन ने। इसको साबित किसने किया था? साबित, साबित बाबू, साबित किसने किया था इसको? इसको यंग ने। किसने साबित किया था? यंग ने। बोले क्या है कि तरंग है किसने बताया था? हाइजन ने। साबित किसने किया था? यंग ने। किस गुण के द्वारा साबित किया था? व्यतिकरण के द्वारा। किसके द्वारा? व्यतिकरण। किसके द्वारा साबित किया था? व्यतिकरण के द्वारा। अब देखते हैं ध्यान से। तरंग है लेकिन प्रकाश सीधा चलता है, प्रकाश सीधा चलता है, लेकिन इसका स्वभाव किस तरह है? अनुप्रस्थ रंग के जैसा। किस तरह है? अनुप्रस्थ रंग के जैसा। जैसे बोले क्या है कि ये प्रकाश जो कण है लेकिन चलता किस है? सीधे चलता है, लेकिन इसका स्वभाव हमारा कैसा है? तरंग के रूप में। किस रूप में चलता है? और किस रूप में चलता है? अनुप्रस्थ रंग के रूप में चलता है। अब जानते हैं कि छोटा सा लैंग्वेज है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सबको पता है कि अगर कोई भी वस्तु अगर अंधेरे में, उसको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टार्च या रोशनी की ना। तो सबसे पहले प्रकाश जो होता है एक हमारा क्या है? एक पर क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा है जिसकी जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसी भी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वस्तु क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं प्रकाश की तरह। अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। अब देखो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? प्रकाश की निर्वात में चाल जानते हैं? प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में चाल कितना होता है? चाल या वेग। क्या? वेग, वैक्यूम। चाल या वेग। अब जानते हैं निर्वात में कितना चाल होता है या वेग होता है? होता क्या है कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए एक और होता है, इसमें देखते हैं कि 3 लाख, क्या 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब बाबू इसका कहने का मतलब है क्या है कि अगर 1 सेकेंड में इसकी रफ्तार कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। ये तो मेरा देखो, ये तो निर्वात में है। क्या है? निर्वात में है। अगर मान लो यही वाई में जाएगा तो सेम यही होगा। वाई में भी सेम यही है। अगर मान लो प्रकाश में जाएगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रकाश में जाएगा तो क्या होगा? कम हो जाएगा। हीरा में जाएगा तो उस कम हो जाएगा। पानी में जाएगा तो वो भी कम हो जाएगा। मतलब कि अलग अलग प्रकाश के माध्यम में उसका चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। देखते हैं कि प्रकाश की चाल जो होता है किसमें? कांच में। किसमें? कांच में चाल देखते हैं प्रकाश का ना। तो कांच में जो हमारा प्रकाश का जो बाबू चाल होता है वो होता कितना है? देखो ध्यान से कि 2.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसमें बाबू हमारा है? कांच में। अगर हम देखेंगे पानी में, किसमें देखेंगे? पानी में। पानी में बाबू प्रकाश की चाल कितना होता है? चाल या बोले क्या है? वेग कितना होता है? कितना होता है? होता क्या है पानी में इसका? तो होता क्या है कि 2.3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पानी में हो गया। किस में हो गया? ये मेरा पानी में हो गया प्रकाश की चाल।
बोले क्या है कि हर माध्यम में प्रकाश चल क्या होती है, अलग अलग होती है। देखो मान लो जब कांच में गया तो इसकी प्रकाश कुछ और है, पानी में गया तो इसकी प्रकाश चल कुछ और है। अब देखते हैं हीरा में क्या होता है। हीरा में प्रकाश की चाल कितना है, हीरा में चाल कितना होता है, हीरा में चाल कितना होता है होता है क्या है कि 1.2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखते हैं, हम पहले बोले क्या है कि जो निर्वात में कितना होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश चाल कितना आता है 2.0.10 के पावर कितना आता है 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में चाल इसका अलग होता है, देखते क्या है कि 2.3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हीरा में इसका चाल कितना होता है 1.2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं प्रकाश कितने प्रकार में बांटा गया है। प्रकाश दो भागों में बटा है, एक क्या है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा क्या है अप्रदीप्त। पहला बोले क्या है कि प्रदीप्त वस्तु, दूसरा क्या है अप्रदीप्त। अब देखते हैं कि प्रकाश दो भागों में बटा गया है, तो बाबू ये प्रदीप होता क्या है, प्रदीप किसे कहते हैं, मतलब कि प्रदीप होता क्या है। इसमें बोलना कि जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर पाएगा, जो भी प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर पाएगा उसे बोलते क्या है प्रदीप। जो बाबू क्या करे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, स्वयं प्रकाश बाबू क्या करे उत्पन्न करे जैसे में बाबू स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे बाबू जैसे में बाबू देखो, जैसे में सबसे पहले जैसे में क्या होता है सूर्य, क्या होता है सूर्य। बाबू सूर्य जो होता है ये स्वयं भी प्रकाश का करता है उत्पन्न कर पाता है। अब देखो अप्रदीप में देखते हैं कि अप्रदीप क्या होता है बाबू, कि इसमें क्या होता है बाबू कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाता है, उत्पन्न नहीं कर पाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम हो गया क्या कि लकड़ी बाबू, लकड़ी हो गया। जैसे हम बोले क्या है कि जैसे हम हो कह सकता है लकड़ी और दूसरा क्या मान लो कागज ना। और क्या होता है एक और जो बहुत जरूरी पेपर में मिलता है चंद्रमा। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रमा होता क्या है, तो चंद्रमा क्या होता है देखो ध्यान से। चंद्रमा पहली बात देखो, ये सूर्य है, ये हमारा क्या है व्हाइट कलर का है चंद्रमा है ना। तो जब सूर्य से क्या करेगा, ये सूर्य की रोशनी क्या करेगा अपने अंदर बाबू चंद्रमा क्या करेगा अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करके रात में क्या करेगा उजाला, क्या करेगा उजाला करेगा ना। तो चंद्रमा हमारा क्या है अप्रदीप्त है, क्या है हमारा चंद्रमा अप्रदीप्त है। अब इसके बाद मेरा आता है क्या है, पूरा टॉपिक ही पढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद आता है मेरा क्या है कि प्रकाशिकी क्या होता है, क्या प्रकाशिकी प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, क्या माध्यम। प्रकाशिक माध्यम मेरा क्या होता है ये जान लो। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी माध्यम से चल सकता है। अगर बाबू वो किसी भी माध्यम से चलकर बाबू अगर पृथ्वी पर आता है उसे बोलते क्या है, उसे बोलते क्या है प्रकाशिक माध्यम। उसे क्या बोलते हैं, उसे बाबू बोलते क्या है प्रकाशिक माध्यम। क्या बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम।
प्रकाश जिस माध्यम से, प्रकाश किसी भी माध्यम से बाबू अगर पृथ्वी पर आई ओके बोलब काम, पृथ्वी आ धरती पर आई ओके बोलब काम प्रकाशिक माध्यम। अब देखा ध्यान से बाबू, प्रकाशिक माध्यम बाबू हद से बाबू इस 3 प्रकार का होला। कपड़ा का 3 प्रकार का, 3 प्रकार का। प्रकाशिक माध्यम बाबू को प्रकार का बाबू 3 प्रकार का, 3 प्रकार का बाबू देख लीजिए के। पहला माध्यम होला का पारदर्शिक माध्यम, कहला पारदर्शिक माध्यम, पारदर्शिक माध्यम, पारदर्शी माध्यम। दूसरा कहला अर्ध पारदर्शी बाबू। तीसरा हमारा क्या होता है, तीसरा ये होता है कि अपारदर्शी, अपारदर्शी। बोले क्या है कि प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, पारदर्शी माध्यम। एक होता क्या है अर्ध पारदर्शी, और दूसरा क्या होता है पारदर्शी। क्या होता है पारदर्शी, इसका अलग नाम है जो मिलता है रेलवे पेपर में। इसका एक और नाम है ट्रांसपेरेंस, ट्रांसपेरेंस, इसका अलग नाम है। दूसरा नाम क्या है ट्रांसलूसेंट। क्या नाम है ट्रांसलूटेंट, मतलब इसका नाम क्या है पारदर्शक माध्यम का ट्रांसपेरेंस नाम है, ट्रांसलूसेंट नाम है। इसका नाम क्या बाबू है ओपेक, का नाम इसका बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं ओपेक, ओपेक। क्या बोलते हैं इसका नाम अलग क्या है, इसका नाम क्या है ओपेक नाम है। क्या नाम है ओपेक, क्या नाम है ओपेक। देखो जैसे रेलवे एग्जाम में बाबू ई पारदर्शी बाबू पूछी ना, पारदर्शी मतलब सबके पता कि आर पर होला, पूछी का ट्रांसपेरेंस क्या होला। अर्ध पारदर्शी पूछी ना बाबू, पूछी का कि ट्रांसलूसेंट क्या होता है, और हाई क्या है ओपेक। क्या बोलते हैं ओपेक। अगर बाबू प्रकाश, अगर प्रकाश को वस्तु से क्या होके आर पार समझे, क्या जी पूरा पार, देखा जी पूरा पार। कौन वस्तु से बाबू ना बाबू पूरा, अगर पूरा जैसी बाबू पार हो ना ओके बोलब कहा, उसको बोलते क्या है पारदर्शी। क्या बोलते हैं पारदर्शी, पूरा पार है। क्या बोलते हैं अगर बाबू जहां अगर पूरा पार होई ओके बोलब कहा पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी मतलब होला का कि आधा पार। क्या बाबू आधा पार। क्या होगा मेरा अर्ध पारदर्शी मतलब कि होता क्या है मेरा बाबू आधा पार। क्या बोलते हैं आधा, आधा पार होते क्या मेरा आधा पार, मतलब कि थोड़ा सा आगे गुजरे किसी वस्तु से। और क्या है मेरा ओपेक, ओपेक माना होता क्या है अपारदर्शिक, मतलब कि पार ना हो पाए, मतलब कि पार ना आर पार ना हो पाए, मतलब बाबू कि आर और पार नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। ये क्या होता है ओपेक। क्या बोलते हैं ओपेक। पहले बोले क्या है बाबू, देखो ध्यान से कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, प्रकाश जिस माध्यम से बाबू पृथ्वी पर, किसी भी माध्यम से बाबू पृथ्वी पर को बोलो काम बोलते क्या है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम कितने बताते हैं 3 प्रकार के। पहला क्या होता है पारदर्शिक माध्यम, जिसे बोलते क्या है ट्रांसपेरेंस। और दूसरा क्या होता है अर्ध पारदर्शी, जिसे बोलते क्या है ट्रांसलूसेंट, दूसरा नाम है। और अपारदर्शी इसको बोलते क्या है ओपेक। पहली बात देखते हैं कि पारदर्शी में होला क्या है कि जैसी प्रकाश कोनो वस्तु से अगर बाबू आर पार हो जाए, आर पार बाबू हो जाए ओके बोलब का हम पारदर्शी। जैसे शीशा बाबू हुआ, अगर शीशा पीछे से बाबू पेट ना कर गला तो देख पा तो कौन वस्तु का लगी लौक लगी, जैसी टार्च तो पूरा पार हो जाई। तो जैसी पार बाबू हो जाई, जैसी प्रकाश बाबू पार हो जाई ओके बोलब का हम आई टार्च देखा आई वस्तु है, आ जैसी पार बाबू हो जाई ओके बोलब का हम पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी मतलब कि अगर कागज है तेल में डूबा है वो कागज जो है उसमें अगर टार्च मारेंगे बाबू ना तो वो आधा ही निकलेगा प्रकाश की प्रकाश। और क्या है ओपेक या अपारदर्शी मतलब कि अगर मान लो दीवार है, अगर दीवार को लगे टार्च मारे तो आर पर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसे बोलते क्या है
अपारदर्शी क्या बोलते हैं? ओपेक। इसके बाद अगले क्लास में देखेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला गुण आता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन। अगला देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। बहुत सही, इतना बहुत काफी है। 20 मिनट इतनी काफी है, शुरू में 20 मिनट पढ़ा रहे हैं।